वेलकम टू यावेवर्स। आज हम बदलने जा रहे हैं इस फोल्डिंग टेबल को इस कंप्यूटर टेबल में। तो यहाँ मैं कंप्यूटर टेबल बनाने के लिए इस फोल्डिंग टेबल में से फोल्डिंग गेज को अलग कर दूंगा। इस फोल्डिंग गेज को अलग करने के लिए मैं इसमें लगे चारों पेजों को एक एक करके निकाल दूंगा और हमारी टेबल में हम इस फोल्डिंग टेबल की टॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं कुछ भी करने से पहले टेबल टॉप के नीचे की तरफ सनमाइका लगा दूंगा। यहाँ सनमाइका लगाने के लिए मैं टेबल टॉप को सनमाइका के ऊपर रख कर मार्किंग कर दूंगा। इसके बाद मैं सनमाइका को कटर की मदद से काट दूंगा। अगर आप भी कटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। यह कटर बहुत तेज होता है और छोटी सी गलती से गहरी चोट लग सकती है, तो आप भी अपना ध्यान रखें। टेबल टॉप की पूरी तरीके से कटिंग हो जाने के बाद पहले मैं तसल्ली कर लूँगा कि ये चारों तरफ से सही कटी है। अगर मैं इसकी कटिंग से खुश हूँ तो अब मैं टेबल टॉप की घिसाई करना शुरू। पहले मैं टेबल टॉप की अच्छे से घिसाई कर लूँगा क्योंकि इस पर पहले से ही सनमाइका लगी हुई है। तो जितनी मैं घिसाई करूँगा उतने ही अच्छे से नई सनमाइका इस पर चिपक पाएगी। अब नई सनमाइका को लगाने के लिए मैं यहाँ ग्लू का इस्तेमाल करूँगा। सनमाइका लगाने के लिए पहले सनमाइका के पीछे अच्छे से लगा लो। एक बार जब वो पीछे अच्छे से लग जाए तो अब उसको मैं उस टेबल के टॉप पर लगाना शुरू। जैसे सनमाइका पर मैंने ग्लू अच्छे से लगाया वैसे ही अब टेबल के टॉप पर भी मेरे को ग्लू अच्छे से लगाना है। अब सनमाइका टेबल टॉप के पीछे अच्छे से चिपक जाए, इसके लिए मैं मार्किंग टेप को टेबल के चारों तरफ लगा दूँ। ध्यान रखें बिल्कुल भी टेप का इस्तेमाल करने में कंजूसी ना करें, वरना सनमाइका में बबल आ सकते हैं। और सूखते टाइम भी पूरी कोशिश करें कि आप इस पर कुछ भारी चीज़ रखें जिससे बिल्कुल भी हवा अंदर ना जाए और बिल्कुल भी बबल ना आए। अब मैंने टेबल के पैरों के लिए 2.5 फीट के पत्ते काट लिए हैं। मैं एक 10 फीट का पत्ता लाया था जिसको मैंने बराबर 4 हिस्सों में काट लिया है, जो यहाँ मेरी टेबल के पैर बनी। अब टेबल के पैरों को टेबल से अटैच करने से पहले मैं इनको पेंट कर लूँगा जिससे कोई भी हिस्सा पेंट से ना छूट जाए। पेंट करने से पहले मैंने लकड़ी को अच्छे से घिस लिया था जिससे कि एकदम स्मूथ फिनिशिंग दे। अब एक एक करके मैं चारों पैरों पे पेंट करने जा रहा हूँ। अच्छे से पेंट करें और ध्यान रखें कि कोई भी हिस्सा ना छूट जाए। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का पेंट का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ अपनी मर्जी का कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी यहाँ डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में बहुत कंफ्यूज था। फिर मुझे लगा कि सनमाइका के प्रिंट के साथ ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैक कलर इस्तेमाल किया। आप अपनी मर्जी का कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप टेबल टॉप को जिस पर सनमाइका लगाई है और इन लकड़ी के पैरों को जिनको हम पेंट कर रहे हैं रात भर सूखने दें। अगली सुबह सनमाइका से टेप को हटा सकते हैं। एक बात और, ये टेबल के नीचे का हिस्सा है तो ये एकदम ऑप्शनल है कि आप इस पर सनमाइका लगाना चाहते हैं या नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी टेबल की उम्र ज़्यादा रहे, इसलिए मैंने दोनों तरफ सनमाइका लगाने की सोची। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप सनमाइका वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। अब मैं टेबल टॉप के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ ताकि ड्रिल करके लकड़ी के पैरों को इससे अटैच कर सकूं। इसके लिए पहले मैं चारों तरफ 3-3 इंच का मार्जिन छोड़ रहा हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
अब मेरे लकड़ी के पैर या बत्ते 2 इंच बाय 2 इंच के हैं, इसलिए मैंने जो पहले 3 इंच का मार्जिन छोड़ा है उसके अंदर 2 इंच का और मार्जिन मार्क कर दूंगा, जो मुझे चारों पैरों की मार्किंग दे देंगे। आप जो हर कोनों में 4 स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ मेरे लकड़ी के पैर लगे। अब यहाँ मैं अपनी मार्किंग के हिसाब से पहले ही ड्रिल कर लूँगा, जिससे मेरे लकड़ी के पैर आराम से टेबल टॉप से अटैच हो पाए। बस ड्रिल करते वक्त आप ध्यान रखें कि टेबल के नीचे जरूर कोई बेकार लकड़ी का टुकड़ा रख लें, क्योंकि हमने पहले ही नीचे सनमाइका लगा दी है। अगर आप ऐसा नहीं करते और नीचे खाली जगह छोड़ेंगे तो सनमाइका आपके नीचे से टूट जाएगी, मगर नीचे कुछ रखने से एकदम सही ड्रिल हो। अब मैं लकड़ी के पैरों का फ्रेम बना रहा हूँ, जो टेबल से अटैच होगा। यहाँ मैंने लंबाई और चौड़ाई के लिए उस मेजरमेंट का इस्तेमाल किया है जो मैंने टेबल टॉप के ऊपर मार्क की थी, और ग्लू और 3 इंच के स्क्रूज के साथ मैं पैरों का फ्रेम बड़ी ही आसानी से बना लूँगा। अब ये मेरा लकड़ी का फ्रेम बन गया है। अब बस बाकी है इस फ्रेम को और टेबल टॉप को एक दूसरे से जोड़ना। अब उन ड्रिल्स के होल्स की मदद से मैं इस फ्रेम को सही जगह पर रखकर 3 इंच के स्क्रू से अटैच कर दूंगा। आप यहाँ पर और मजबूती के लिए ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस ये है आपके सामने तैयार हमारी कंप्यूटर टेबल। क्यों लग रही है ना लाजवाब? अगर आपको भी ये टेबल अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।